नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद सिंह ऑफिशियल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजपथ से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। काफ़ी दिन से मुझे कमेंट्स आ रहे थे अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स और आप जैसे भाई से कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर बता दीजिए राजपत्र आखिरकार किस चीज़ के यूज़ में आता है, किस चीज़ के काम में आता है और इसको बनवाने का क्या प्रोसेस है। अगर आप दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आपके साथ राजपत्र को रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, राजपत्र क्या होता है? राजपत्र क्या होता है, एक तरीके से एक या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का एक आदेश होता है और वो आदेश क्या होते हैं, वो सभी जो है रूल्स लॉ में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो आदेश केंद्र सरकार राज्य सरकार करती है तो वो सभी को जो है मानना पड़ता है, वो एक रूल्स और एक लॉ बन जाता है। तो इसलिए जो भी आदेश करती है केंद्र सरकार राज्य सरकार, तो वो एक लॉ हो जाता है। लेकिन वो तो एक अलग तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार का एक एस्टीमेट हुआ। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने लिए जो हम राजपत्र बनवाएंगे वो किस तरीके से बनवाना होगा। देखिए, गजेटेड लेटर कहा जाता है और ये गजेटेड लेटर जो है किस तरीके से बनाया जाता है। अब मैं राजपत्र की अगर बात करूं तो राजपत्र कई तरीके से, कई डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं और कई डिफरेंट तरीके के राजपत्र होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको केंद्र और राज्य का राज्यपत्र बताया, तो ये राज्यपत्र जो है अलग होते हैं। इसमें जो है आदेश करती है केंद्र सरकार राज्य सरकार अपने जितने भी जो भी डिफरेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं, जो आदेश हैं, जिन चीज़ों को लेकर जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार काम करने वाली है, वो सभी चीज़ों को लेकर जो है वो राज्यपत्र में मेंशन करती है और वो राज्यपत्र जो है डिक्लेयर किया जाता है और हर तरीके से। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बेसिकली आपको जो राजपत्र की जानकारी चाहिए वो राजपत्र इस चीज़ के लिए चाहिए क्योंकि आपके पैन कार्ड में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, पैन कार्ड में ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लीजिए आपके नाम में संशोधन होना है या आपकी जन्म तिथि में संशोधन होना है या आपके पिता के नाम में संशोधन होना है, तो इस स्थिति में आपके पास राज्यपत्र का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप राज्यपत्र जब लगाएंगे तो आपके ये संशोधन कंप्लीटली हो जाते हैं। ज़्यादातर मैंने केस ये देखे हैं पैन कार्ड के ऑप्शन में। पैन कार्ड जितने भी हमारे कैंडिडेट अप्लाई कराते हैं, चाहे वो करप्शन, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जितने भी चेंजिंग जो पैन कार्ड होते हैं जिनमें नाम या कोई भी करप्शन कराना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको पैन कार्ड को चेंज कराने के लिए राज्यपत्र देना पड़ता है। कई बार डिस्क्रिपेंसी में पैन कार्ड आ जाता है तो वहाँ पे जो है ऑप्शन दिया जाता है कि राज्यपत्र यानी कि गजेटेड ऑफिसर्स का जो भी लेटर पैड होता है उसके थ्रू आपको ये लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एरर्स जो है हमारे पैन कार्ड में आ जाते हैं। अब वही चीज़ को देखकर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो लोग परेशान होते हैं। तो राज्यपत्र जो बनवाना होता है वो आपको आपकी तहसील के थ्रू जो है ये बन जाएगा इजीली। इसमें क्या होता है, ये एक गजेटेड ऑफिसर के थ्रू बनाया जाता है। ये जितनी भी हमारी राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, ये जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं उनके थ्रू ये बनवाए जाते हैं। अब ये बनवाने के लिए आप बनवाना चाहें तो किसी MP MLA के द्वारा भी बनवा सकते हैं, लेकिन वो एक पॉसिबल नहीं है। आप एक जो है डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में आप क्या कर सकते हैं, वो एक उछला स्तर हो गया, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते और वो अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि जो है इतने सारे काम रहते हैं जिसमें हम जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है सहारा ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये जो है बनवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक लेटर मिलता है, जो आप जो है पैन कार्ड करप्शन करा रहे हैं वहीं से एक लेटर मिलेगा। उस लेटर पे आपको अपनी फ़ोटो फिक्स करवानी होती है और साथ ही के साथ अपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जो भी चीज़ में करप्शन कराना है वो करप्शन की प्रक्रिया आपको बतानी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सामने। और जब वो ये आपकी सभी जो है वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ ठीक है, तो वो आपको एक राज्यपत्र बना के देते हैं। जो भी आपका जो एक लेटर होता है, उस लेटर पे अपनी साइन और सिग्नेचर करके देते हैं, जिसके बाद जो है आपका राज्यपत्र बन जाता है और इजीली आप अपने पैन कार्ड में संशोधन करा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।